नीम करौली बाबा, जिन्हें बाबा नीम करौली के नाम से भी जाना जाता है, एक महान भारतीय संत थे जिनके चमत्कारों ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को प्रभावित किया है। उनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और उनका जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। बाबा ने अपना जीवन सेवा, ध्यान और आध्यात्मिक शिक्षाओं में बिताया। उनके जीवन के कई ऐसे किस्से और चमत्कार हैं जो आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं और उन्हें ईश्वर की अनुकंपा का आभास कराते हैं। आइए बाबा के कुछ प्रसिद्ध चमत्कारों के बारे में जानते हैं। ट्रेन को रोकने का चमत्कार। बाबा के जीवन का एक अत्यंत प्रसिद्ध किस्सा तब का है जब उन्होंने एक ट्रेन को अपनी शक्तियों से रोक दिया था। एक बार बाबा नीम करौली मथुरा के पास एक गांव में ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। जब टिकट कलेक्टर ने उनसे टिकट मांगा तो बाबा के पास टिकट नहीं था और इस कारण उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया। जैसे ही बाबा ट्रेन से नीचे उतरे, ट्रेन अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इंजीनियरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन ट्रेन किसी भी तरह से चल नहीं पाई। बाद में बाबा के भक्तों ने स्टेशन मास्टर से बाबा को वापस बुलाने का आग्रह किया। जब बाबा ट्रेन में वापस बैठे तो ट्रेन अपने आप चल पड़ी। इस घटना के बाद रेलवे अधिकारियों ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें जीवन भर के लिए मुफ्त यात्रा की अनुमति दे दी। आग में हाथ डालकर प्रसाद निकालना। एक और घटना में बाबा अपने आश्रम में हवन के दौरान बैठे थे। उन्होंने अपने भक्तों से प्रसाद बनाने के लिए कहा, लेकिन भक्तों के लिए इतनी जल्दी प्रसाद तैयार करना मुश्किल हो रहा था। तब बाबा ने अपने हाथों को आग में डालकर गरम प्रसाद निकालना शुरू किया। यह देखकर भक्त आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि बाबा का हाथ जलने के बजाय पूरी तरह सुरक्षित था। उन्होंने कहा कि जो सच्ची श्रद्धा से जुड़ा होता है, उसे किसी प्रकार की हानि नहीं होती। एक भक्त के जीवन की रक्षा। नीम करौली बाबा के पास दूर दूर से भक्त आते थे और अपनी समस्याओं का समाधान पूछते थे। एक बार एक भक्त, जिसका नाम पंडित था, बाबा के पास आया। पंडित को एक भयंकर बीमारी हो गई थी और डॉक्टरों ने कहा था कि उसके पास बहुत कम समय है। पंडित ने बाबा के चरणों में गिरकर अपनी समस्या बताई। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है और उसे आशीर्वाद दिया। कुछ ही दिनों में पंडित की स्थिति में चमत्कारिक सुधार हुआ और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। डॉक्टर भी यह देखकर हैरान रह गए कि कैसे एक लाइलाज बीमारी ठीक हो गई। यह बाबा की करुणा और शक्ति का अद्भुत उदाहरण है। भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। नीम करौली बाबा की अनुकंपा का एक और प्रसिद्ध उदाहरण उनके भक्त स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग के जीवन में देखने को मिलता है। स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल के सह संस्थापक थे, भारत यात्रा के दौरान नीम करौली बाबा के आश्रम गए थे। वहां जाकर उन्होंने शांति और आत्म प्राप्ति की प्राप्ति की। इसी तरह मार्क जुकरबर्ग भी एक समय भारत आए थे और उन्होंने बाबा के आश्रम में ध्यान किया। बाबा के इस चमत्कारिक प्रभाव ने उनके जीवन में नई दिशा दी और उनके कार्यों में अद्भुत परिवर्तन लाया। बीमारी से मुक्ति देना। बाबा नीम करौली के पास कई लोग गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होकर आते थे। बाबा केवल उनकी परेशानी को सुनकर ही उन्हें ठीक कर देते थे। एक बार एक महिला अपने बच्चे को बाबा के पास लाई जो बहुत बीमार था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और कहा था कि बच्चे के बचने की उम्मीद नहीं है। बाबा ने बच्चे को देखा और बस आशीर्वाद दे दिया। कुछ ही समय में बच्चा चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया और उसकी सेहत में तेजी से सुधार हुआ। यह घटना देखकर वहां उपस्थित लोग भी हैरान रह गए। गंगा में पानी पर चलना। नीम करौली बाबा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक बार गंगा नदी के पानी पर चलकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया था। यह घटना उस समय हुई जब एक बार उनके कुछ भक्तों को नदी के पार जाना था लेकिन नाव उपलब्ध नहीं थी।
बाबा ने उनके कष्ट को समझा और बिना किसी कठिनाई के नदी के पानी पर चलकर उस पार चले गए। उनके इस चमत्कार को देखकर भक्तों का विश्वास बाबा पर और भी बढ़ गया। भक्त की आर्थिक समस्या का समाधान। एक और घटना में एक व्यापारी बाबा के पास अपनी आर्थिक समस्याओं को लेकर आया। व्यापारी को कर्जों के बोझ तले दबा हुआ था और उसने बाबा से निवेदन किया कि वह उसकी मदद करें। बाबा ने उससे कहा कि वह चिंता न करे और अपने व्यापार में ईमानदारी और मेहनत से काम करे। कुछ ही दिनों बाद व्यापारी का व्यापार तेजी से बढ़ने लगा और उसकी सभी आर्थिक समस्याएं हल हो गईं। व्यापारी ने इसे बाबा की कृपा मानते हुए बाबा का आभार व्यक्त किया और जीवन भर उनके प्रति निष्ठा बनाए रखी। विचार और वाणी की शक्ति। नीम करौली बाबा के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनकी वाणी में असीम शक्ति थी। एक बार एक व्यक्ति ने बाबा से कुछ प्रश्न पूछे और बाबा ने उसे केवल इतना कहा कि जो कुछ भी तुम्हारे मन में है वह पूर्ण होगा। उस व्यक्ति ने कुछ समय बाद देखा कि उसकी सभी इच्छाएं एक एक करके पूरी होने लगीं। बाबा की वाणी में इतनी शक्ति थी कि केवल उनके आशीर्वाद से ही लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती थीं। अदृश्य रूप में भक्तों की सहायता करना। नीम करौली बाबा के भक्तों का कहना है कि उन्होंने बाबा को कई बार अपने कठिन समय में अदृश्य रूप में सहायता करते हुए महसूस किया है। बाबा अक्सर अपने भक्तों की परेशानी को जान लेते थे और उन्हें आशीर्वाद देकर कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाल देते थे। कई भक्तों ने यह अनुभव किया कि बाबा ने उनके सपनों में आकर उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया और उनकी समस्याओं का समाधान किया। ईश्वर और साधना का महत्व बताना। नीम करौली बाबा का मानना था कि सच्ची साधना और ईश्वर में विश्वास ही मनुष्य को हर प्रकार की समस्या से मुक्त कर सकता है। उन्होंने अपने भक्तों को हमेशा प्रेम, करुणा और सेवा का मार्ग अपनाने का संदेश दिया। बाबा ने कभी भी किसी को भयभीत नहीं किया बल्कि सच्चाई और सादगी से जीवन जीने की प्रेरणा दी। उन्होंने हमेशा ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास को प्राथमिकता दी और लोगों को सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। निष्कर्ष। नीम करौली बाबा के चमत्कार केवल घटनाओं के रूप में नहीं देखे जा सकते, बल्कि वे उनकी आध्यात्मिक शक्ति और ईश्वर के प्रति उनकी अनन्य श्रद्धा का प्रमाण हैं। उनके जीवन के ये प्रसंग हमें यह सिखाते हैं कि सच्चे प्रेम, सेवा और श्रद्धा के माध्यम से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। उनके चमत्कारिक जीवन और शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। बाबा ने कभी भी अपने चमत्कारों का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि वे सच्ची भक्ति और सेवा के माध्यम से मानवता की सेवा में लगे रहे। उनके चमत्कारों ने हमें यही संदेश दिया है कि जब ईश्वर का आशीर्वाद होता है तो किसी भी बाधा को पार करना संभव है।